वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। और अब अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस और एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड की, तो आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 14 पर। और लेक्चर नंबर 14 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर तो खत्म हो चुका है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर। कल हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस लगा लिए थे, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। हमने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था 8 to 12 करिएगा, और अगर आपने कर लिया है तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सच लाइक कि आपको बताना है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन 2.8 a 3 mm thick mica sheet dielectric constant 6 were inserted between the plate। कहा जा रहा है कि अगर हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में ही 3 mm के सेपरेशन के बीच में अगर हम बाहर से कोई डाइलेक्ट्रिक मिक्स कर दें, जो 2.8 में आप पढ़ चुके हो, उसी क्वेश्चन में जो आपने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस में जो आपने C निकाला था, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको याद है कितनी आई थी? तो आपको याद होगा कि वो क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो 8 माइक्रोफैराड आया, ठीक है। और 8 माइक्रोफैराड उसका आंसर आया था। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 mm, ठीक है। और इनके बीच में कहा जा रहा है कि आपने अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, ठीक है, ये कोई इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे, तो बताना ये है कि अब क्या होगा इसका न्यू कैपेसिटेंस। यही ना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो क्या होगा। कैपेसिटेंस हम लोग निकाल चुके थे, फिर से भी निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो पूछा गया है और कि उनका कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंसर्टेड बिटवीन, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या क्या होगा अभी हम समझेंगे। पहला, जब वोल्टेज सप्लाई जुड़ी हो, और दूसरा जब वोल्टेज सप्लाई हटा दी जाए। फिर बात समझेगा अच्छे से। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही मजा आने वाला है करने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हम लोग क्या करें, वोल्टेज सप्लाई को कनेक्टेड रहने दें, ठीक है। जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहे, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए, कैपेसिटेंस में 3 ही चीज होती है, एक C होता है, एक Q होता है, एक V होता है, ठीक है। इन्हीं तीनों पर इफेक्ट मुझे बताना है, तो हम लोग करेंगे आज। पहले वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड हो और अगला डिस्कनेक्टेड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले कनेक्टेड पर बात कर लीजिए। मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसे किसी वोल्टेज सप्लाई से लगा रहने दूं, मतलब कनेक्टेड केस में रहने दूं, ठीक है, तो क्या होगा। आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया तो उसका कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। कैपेसिटेंस अब नाउ मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगा, अब कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू सी, KC। ये कब किया? जब बिना डाइलेक्ट्रिक के था, और ये डाइलेक्ट्रिक के साथ है। तो डाइलेक्ट्रिक 6 है और पहले C कितना आया था, 18 आया था, 18। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 108 माइक्रोफैराड, ठीक, यही ना। अच्छा, ये कैपेसिटेंस हो गया। अब हमको इसका हो गया, हमको चार्ज के साथ जाना है। अब मैं बता दूं कि आपने जब बाहर से डाइलेक्ट्रिक यूज किया, ठीक है, जब बाहर से डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, ठीक है, तो चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बदला है लेकिन वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो पहले तो आप बता दीजिए कि वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज सप्लाई पता नहीं, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं बदलने वाला, ये नियत रहेगा, ठीक है। तो मतलब V जो है वो 100 वोल्ट ही रहेगा अगर 100 वोल्ट लगाया गया है तो, ठीक है। कितना वोल्टेज लगाया गया है बच्चों, ठीक है, 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई थी, 100 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है, स्टिल। और एक आंसर ये आ गया, ये एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया। अब हमको निकाल लेना है चार्ज। नाउ
चार्ज। न्यू चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज हो जाएगा Q डैश, चार्ज तो बदल जाएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश इंटू V। C डैश की वैल्यू कितनी है, तो C डैश की वैल्यू है 108 और इंटू 100, और ये 108 क्या है, पिको, ठीक है, और फैराड इंटू वोल्ट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपको ये मिल जाएगा कितना, पिको, तो 10.6 कर सकते हैं आप, इसको कर लीजिएगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 10800 पिको कूलम। पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हैं पीछे और करके आप आंसर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, माइक्रो या पिको। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि वोल्टेज सप्लाई डिसकनेक्टेड हो जाए, हटा दी जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिसकनेक्टेड करने के बाद क्या होगा। तो हम इसको हटा देते हैं और यहां से हम लोग इसको लगा देते हैं डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो ये डिसकनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा, तो फिर हम सारी चीजें अब इरेज कर देंगे और फिर से इस बार डिस्कस किया जाएगा पूरा टर्म कि डिसकनेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो डिसकनेक्ट का मतलब ये हटा दीजिए आप, अब ये डिसकनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब ये डिसकनेक्टेड है, मतलब यहां से अब ये कनेक्शन हटा दिया गया। अब जब कनेक्शन आपने हटा दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका C डैश इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू 18 एज इट इज, जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है। कितना हो जाएगा 108 पिको फैराड या माइक्रो फैराड है, माइक्रो फैराड लिख देंगे बच्चों। अब हमने बताया कि वोल्टेज आपने हटा लिया, दो चीजें बदल रही है, ठीक है, और एक चीजें नहीं बदल रही है। मैं बता दूं कि अगर आपने वोल्टेज हटा लिया तो 100 वोल्ट तो रहेगा नहीं, 100 वोल्ट तो रहेगा नहीं। अब पोटेंशियल क्या होगा, इन प्लेटों के बीच में गिरेगा। नया पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। और चार्ज क्या होगा, चार्ज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, चार्ज वही रहेगा प्लेटों पर। नाउ चार्ज मतलब आवेश, चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पे चार्ज नहीं बदलेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहे, ठीक। अब मैं बात करूं कि प्लेटों के बीच में चार्ज कितना था, तो प्लेटों के बीच में डिसकनेक्शन से पहले चार्ज रहा होगा 18 माइक्रो फैराड था कैपेसिटेंस, और इंटू 100 मतलब आपका ये 1800 माइक्रो कूलम चार्ज था, ये जो कि कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो हमें कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक की वजह से मतलब परावैद्युत की वजह से इतना मिला था, और डिसकनेक्शन से पहले जो चार्ज था वो था 1800 माइक्रो कूलम। ओके फाइन। अब मैं बात करूं इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप की, ठीक है। अतः मतलब ना पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, B डैश इज इक्वल टू Q बाई C डैश, ठीक है। तो अब यहां पे आइए सॉल्व कर देते हैं, B डैश इज इक्वल टू, अब नया पोटेंशियल कितना होगा, Q की वैल्यू 1800 माइक्रो कूलम, और नीचे आप शिफ्ट कर दीजिएगा C डैश की वैल्यू 108 माइक्रो फैराड। ये कैंसिल हो गया, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों, और B डैश की वैल्यू आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा लगभग 16.6 वोल्ट अप्रॉक्स, ठीक है। डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों, तो ये हो गया आपका V डैश की वैल्यू। मतलब कि अगर हम डिस्कनेक्ट कर दे यहां से, बैटरी हटा दें, तो इनके बीच में आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा 16.6। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी, बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हमने किया है वो माइक्रो फैराड लेके कर दिया है, और आप करेंगे तो इसको पिको फैराड जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे माइक्रो की जगह पिको फैराड का यूज कर लेंगे, ठीक है, याद से। और आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, उसी हिसाब से हमने कर भी दिया है, ठीक है। ध्यान से करेंगे, ऐसा ही नहीं उठा के रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर
चलने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका कि 12 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं जो कि 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। मतलब क्या है कि किसी संधारित्र का जो कैपेसिटेंस है वो है 12 पिकोफैराड और उसका पोटेंशियल है 50। ठीक है, तो 12 पिकोफैराड और इनका जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट तक इनको चार्ज किया गया, तो आपको इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा का बच्चों फॉर्मूला C और B लेकर के बताइए क्या होता है, तो मैं याद दिला देता हूं आपको, CV²। ठीक है, कुछ नहीं करना, U इज इक्वल टू हाफ, C की जगह पे 12 इंटू पिको का -12 और B की वैल्यू 50 इंटू 50 मतलब 50 का स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉल्व आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? बच्चों एनर्जी लॉस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 6 पिकोफैराड। ठीक है, 600 पिकोफैराड और जो उसका वोल्टेज था वो था 200 वोल्ट, याद है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि इट डिस्कनेक्टेड, हटा दिया गया और फिर हटा करके जोड़ दिया गया अगले 600 के साथ और फिर जो कि अनचार्ज था। ठीक है, तो उसका अनचार्ज होने की वजह से उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो पूछा गया पोटेंशियल लॉस क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल लॉस कैसे निकालेंगे आप, ये आपको फॉर्मूले में हमने बताया गया। ठीक है, एनर्जी लॉस क्या होता है, इसको हम लोग एनर्जी लॉस को डेल्टा यू से पढ़े थे, शायद आपको याद हो। ठीक है, क्या देखा था हमने? इसमें हमने देखा था कि अगर हम दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो एक से एनर्जी मतलब चार्ज दूसरे में शिफ्ट होगा, जिससे एनर्जी क्या होती है? चेंज होने लगती है, एनर्जी लॉस हो जाती है पहले और बाद में, डिस्कनेक्शन के बाद कुछ एनर्जी में कमी देखने को मिलती है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, याद आया? इसे में आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू दी हुई है, C2 की वैल्यू दी हुई है, V1 की वैल्यू बच्चों 200 वोल्ट है, एज इट इज रखिएगा। V2 की वैल्यू अनचार्ज थी इसलिए 0, C1 C2 सारी चीजें मौजूद हैं, रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है, इजी है। ठीक है, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 into 10 to the power -9 coulomb from 003 to 004 via 00069 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि एक चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक चार्ज है Q इज इक्वल टू 8 मिली कूलम को हम लोग 8 into 10 power -3 कूलम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कि ये लोकेटेड है कहाँ पे? ओरिजिन पे, मतलब ये 000 पर है। फिर कहा गया है कि टेकिंग अ स्मॉल चार्ज, कोई एक चार्ज है स्मॉल चार्ज, इसका Q0 नाम लिख देते हैं। ये Q0 की वैल्यू है -2 into 10 to the power -9 कूलम। कहा ये गया है कि अगर इस चार्ज को हम P पॉइंट कितना है? P पॉइंट 003, क्यों दिया है 040 और फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया वाया 069। ठीक है, और ये है 069।
कहा गया है सेंटीमीटर में है सब, तो अगर हम इसको ले जाते हैं तो वर्क डन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में। कोई भी क्वेश्चन करने जाएंगे आप तो एक काम का ध्यान रखेंगे कि आपको कर लेना है इसका फिगर ड्रॉ। आइए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये डायग्राम हमने प्लॉट कर लिया है। ठीक है, डायग्राम में एक बात का ध्यान रखेंगे कि x और y, ठीक है, और z है, इसमें x की वैल्यू हर क्वाड्रेंट में 0 है, तो x कोऑर्डिनेट को बाहर वाले पे दे दीजिए और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट सेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये जो चार्ज है वह 8 मिली कूलम कहाँ पे, ओरिजिन पे 0 0 0 पर 0 0 0 पर है। फिर उसके बाद बोला गया है कि अगला जो चार्ज है वो कहां से जाना है, एक बार P से Q तक जाना है और उसको किससे होकर जाना है, R से होकर जाना है। ठीक है, तो P कहां लोकेट होगा बच्चों, 0 0 3 क्या है, Z है, Z कहां होता है यहाँ पे, तो यह यहाँ पे इसका लोकेशन होगा 0 0 और 3, Z पर हमने लोकेट कर दिया। फिर ये हो गया आपका P, फिर उसके बाद आपसे 040 भी लोकेशन मांगा गया है, तो 040 आपको कहां मिलेगा, यहां पर मिल सकता है, तो ये मिलेगा 040 क्योंकि इसमें y है और बाकी सब 0 है। ठीक है, ये मिल गया आपको Q पॉइंट। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि R की वैल्यू, मतलब R कहां है, 6 और 9, मतलब y पर 6 और z पर 9, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, z पर 9। ठीक है, तो ये मिल गया आपको R 0 6 9, 6 4 से आगे मिलेगा। ठीक है, अब आपको P से Q जाना है, तो P से Q जाने के लिए रास्ता चूज किया गया कि हम R से वो करके जाएंगे, ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, हम P से R और R से Q पहुंचना है, तो आपसे पूछा गया कि अगर किसी चार्ज को, इस वाले चार्ज को, इस टाइनी चार्ज को, इस चार्ज को यहां से शुरू करना है, R से होकर के Q पर ले जाना है, तो आपसे पूछा गया कि आप बताएं कि वर्क डन कितना होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल छोटी लंबाई, सबसे छोटी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो आप P से Q तक जाने के लिए R से होकर न जाकर के आप केवल डायरेक्ट का रास्ता देख लीजिए, मतलब आपसे P से Q जाने के लिए सिर्फ P और Q के बीच के विभवांतर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो P और Q के बीच में विभवांतर की जरूरत पड़ेगी, तो P और Q के बीच में विभवांतर पता कर लेते हैं, किसके कारण, 8 मिली कूलम के कारण। तो लिखेंगे 8 मिली कूलम के कारण P Q के मध्य विभवांतर बच्चों कैसे निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 8 मिली कूलम। ठीक है, 8 मिली कूलम, यहां पर विभवांतर P पर निकालना होगा, तो आप लिखेंगे यहां पर Q, ये 8 मिली कूलम है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये RP, फिर माइनस यहां से निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R Q, यहां से VPQ इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और अंदर आ गया 1/RP माइनस 1/RQ। ये RP 3 सेंटीमीटर होगा और RQ 4 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू 8 × 10⁻³ डिस्टेंस 1/3 सेंटीमीटर है बच्चों, माइनस 1/4 इंटू 1/10⁻²। ठीक है, 10⁻² कॉमन निकाल लिया क्योंकि सेंटीमीटर में था। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन मतलब कृत कार्य W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये डेल्टा V कहां से कहां के बीच में है, सिर्फ और सिर्फ P और Q के बीच में है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू ये वाली Q है, इसको लेके जाना है, तो यहाँ पे Q0 लिख दीजिएगा, तो Q0 की वैल्यू है -2 × 10⁻৯, और जो भी ये विभवांतर आपका आएगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख कर लीजिएगा, सॉल्व किया जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां से आपने कृत कार्य निकाल लिया। 8 से 12 तक के क्वेश्चन आज हो गए हैं, कल आप क्वेश्चन करेंगे 13 से 16 तक करके रखेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।
और अपना ख्याल रखिए।